एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले मैं एनर्जी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। वैसे एनर्जी एंड वर्क के बारे में हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनर्जी नॉर्मली दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी आ गई है वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से जो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हम पढ़ने वाले हैं। कि हम जानते हैं कि हमारे ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। ये जो mgh फॉर्मूला है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है जब हम अर्थ सरफेस पे एनर्जी की बात करते हैं या फिर थोड़ी बहुत हाइट की बात करते हैं। मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, मैक्सिमम हुआ तो 50 मीटर, 100, 1 किलोमीटर। इससे ज्यादा ऊपर तक जाएंगे तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हाइट बहुत कम हो। ये जो हाइट होती है ये हाइट होती है अर्थ के सरफेस से ऊपर की हाइट। तो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट काफी कम होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, इससे ज्यादा तो होती नहीं है। तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट न के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसलिए वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हाइट बहुत ज्यादा हो, हाइट बहुत ज्यादा हो, उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। वैसे ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन ये सिर्फ छोटी हाइट के लिए सही है। अगर हाइट बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए में एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी उसकी हाइट कितनी है? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। उस केस में बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। लेकिन ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, जैसे जैसे उसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाते हैं उसकी हाइट बढ़ती जाती है और हाइट बढ़ने की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जाती है। इसके बाद जब हम उसे बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी हाइट काफी बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी हद तक बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट ऐड होता है। जैसा कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में देख रहे हैं तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये जी पे भी डिपेंड करता है। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर अर्थ सरफेस से हम थोड़ी बहुत हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इवन 5 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। वहां तक हम जी की वैल्यू को 9.8 एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो अर्थ सरफेस से थोड़ी हाइट के लिए हम जी को कांस्टेंट मानते हैं। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाइट की वजह से बढ़ती है। लेकिन अगर हाइट बहुत ज्यादा हो, लगभग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हाइट हो, उस केस में क्या होगा? तो जैसा कि मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ाया था कि हाइट बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लास्ट वीडियो में मैंने वो पढ़ाया था, आप जाकर के वो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था और वो फॉर्मूला होता है हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है g1 माइनस 2h/r। आप जाकर के ये चेक कर सकते हैं। ओके, ये होता है, यानी कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी
कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर बहुत ऊपर जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम होते होते एक पॉइंट पर जाकर के वो कम होते होते उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। यस, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाती है। उस पॉइंट को हम एज इंफिनिटी कंसीडर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहां पर है, तो वो पॉइंट इंफिनिटी है। मतलब कि अगर इंफिनिटी हाइट तक जाया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब कि अगर जी जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी एमजी ले लिया, लेकिन जैसे ही हम इंफिनिटी पे जाते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। इसका मतलब कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होने की वजह से एनर्जी जीरो हो गया है। तो अर्थ सरफेस पे एनर्जी कितना होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट है, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यानी ऊपर जाने से बढ़ रही थी, और इंफिनिटी पर उसकी वैल्यू हो गई जीरो। यानी हाइट बढ़ने के साथ एनर्जी बढ़ रहा था और इंफिनिटी पे आ गया जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही थी। इसका मतलब कि अगर इंफिनिटी पर जो वैल्यू जीरो है उसके कंपेयर में अर्थ सरफेस पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में कम होगी। यानी अगर इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लेस देन जीरो। और अगर लेस देन जीरो मतलब क्या, निगेटिव। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिलता है वो है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहां पर हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन निगेटिव के लिए मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए। अगर इंफिनिटी पे जीरो होगा तो हम सब जानते हैं कि उसके कंपेयर में अर्थ सरफेस पे एनर्जी कम होगा, राइट। तो अगर यहाँ पर कम है और वहां पर मैक्सिमम है, तो अगर वहां पर जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो के कंपेयर में कम होगा। इसलिए अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे निगेटिव होती है। अर्थ सरफेस या फिर उससे कुछ सर्टेन हाइट तक उसकी वैल्यू को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहाँ पर कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, एंड हाइट वो हाइट जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जा रहा है, राइट। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।